हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं आंकड़ा यानी कि डेटा क्या है। आंकड़ा डेटा, डाटा लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, कोई भी सूचना अगर हम एकत्रित करते हैं, एक जगह स्थिर करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा यानी कि डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम गए अपने क्लास में और 10 बच्चों को खड़ा किए और पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है ना, 10 बच्चों का हमने उम्र का संग्रह किया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सूचनाओं के संग्रह को आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे में बहुत सारा होता है, बच्चों के उम्र, ठीक है, खिलाड़ियों की रन, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का आंकड़ा, ठीक है, जैसे पुस्तकों, कितने बच्चे किस पुस्तक को ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारी हर तरह, हर फील्ड में और हर तरह का आंकड़ा होता है। ठीक है ना, जैसे 10 बच्चों का उम्र, ठीक है, जैसे 10 बच्चों का उम्र हम यहाँ पे लिख देंगे 15, 20, 12 इत्यादि। यह सब वह क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। चलिए अब देखते हैं आंकड़ा का प्रकार। आंकड़ा के प्रकार, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा। उसके बाद होता है दूसरा नंबर में द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा। कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक डेटा किसे कहते हैं यानी कि प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, इसको पहले हम जान जाते हैं। प्राथमिक जिसे हम खुद एकत्र करते हैं, समझ लीजिए इसको, बात को। जैसे हम गए अपने क्लास में 10 बच्चों को खड़ा किए, ठीक है, और फिर उनसे हमने उसका उम्र 10 बच्चों का लिख लिया, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्राथमिक डाटा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी डेटा हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर हमने लिख लिया उस आंकड़ा को और हमने अपने प्रधानाध्यापक को दे दिया, तो वही आंकड़ा उनके लिए क्या हो जाएगा? द्वितीयक आंकड़ा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़ा जो खुद से बनाया जाता है, खुद से एकत्र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा जिसे किसी दूसरे साधन से प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चों से मांगवा लिए, ठीक है, कोई सूचना एकत्र करा लिए, फिर रेडियो से एकत्र करा लिए, टेलीविज़न से, समाचार पत्र से इत्यादि सबसे कोई सूचना हम एकत्र कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा। कोई दिक्कत? यहाँ पे जिसे खुद से प्राप्त किया जाए, नहीं, प्राप्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है 2 नंबर में द्वितीयक, सेकेंडरी डाटा। इसमें होता है जिसे किसी दूसरे साधन से प्राप्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़ा। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आता है
जो भी हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं वह हमारे पास किस रूप में रहता है, अवर्गीकृत रूप में रहता है। किस रूप में, अवर्गीकृत रूप में। यानी कि अब हम आंकड़ों का प्रबंधन या उसका प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे या उसका संगठन कैसे करते हैं। आंकड़ों का संगठित या फिर संगठन, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें होता है जो भी आंकड़ा हम प्राप्त करते हैं या मिलता है वह होता है अवर्गीकृत, यानी कि वह क्लासिफाइड नहीं होता है। तो उसे हम क्या करते हैं, संगठित रूप में हम बना सकते हैं, वर्गीकृत रूप में, वर्गीकृत रूप। फिर उसके बाद और भी हम बना सकते हैं, जैसे पिछला क्लास में हमने पढ़ा है ना, उसमें सारणी के रूप में बनाए थे 6 क्लास में, सारणी बना सकते हैं, इत्यादि बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे आंकड़ा को संगठित कर सकते हैं। अब है हमको आंकड़ों को प्रदर्शित करना। आंकड़ों को प्रदर्शित करना, ठीक है ना। तो 6 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, किस किस आधार पे हम पढ़े हैं, सारणी के रूप में पढ़ लिए हैं, सारणी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में हम पढ़े थे पिक्टोग्राफ, पढ़े थे ना, यानी कि चित्रालेख, चित्रालेख। फिर उसके बाद पढ़े थे डंडालेख, बार ग्राफ, पढ़े ना, डंडालेख। अब यह जो हम पढ़े हैं, यह पढ़े हैं अवर्गीकृत आंकड़ा का। हमको इस क्लास में केवल किसके रूप में पढ़ना है, वह वर्गीकृत, क्या पढ़ना है, अनक्लासिफाइड डाटा के बारे में केवल पढ़ना है। और भी तरीका से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना हमने पढ़ लिया है, इतना हमने पढ़ लिया है। अब देखिए एक और होता है वर्गीकृत। क्या होता है, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत रूप से यानी कि इसमें होता है आपको वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल द्वारा वर्गीकृत। यहाँ पे रूप से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल के द्वारा। सारणी के रूप में किस में प्रदर्शित कर सकते हैं, वर्ग अंतराल के द्वारा। लेकिन हमको केवल इस क्लास में पढ़ना है, केवल अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अवर्गीकृत आंकड़ा। अब देखिए, अब इसके आगे हमको पढ़ना है, इसमें जानना है आंकड़ों का केंद्रीय प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, आंकड़ों का केंद्रीय या प्रतिनिधि मान, प्रतिनिधि मान, सेंट्रल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, सेंट्रल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। कितना होता है केंद्रीय या प्रतिनिधि मान, 3 होता है। पहला होता है अंक गणितीय माध्य। क्या होता है, अंक गणितीय माध्य, जिसे आप पढ़े हैं पहले के क्लासों में, औसत पढ़े हैं ना, उसी का यह एक मॉडिफाइड रूप है। ठीक है ना, अंक गणितीय माध्य, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रूप में माध्य भी कहते हैं। शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं, केवल माध्य भी हम पढ़ते हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन। देखिए अंक गणितीय माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन का क्या सूत्र होता है, यह जान जाइए। परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग, ठीक है, अब बाई कुल परीक्षण की संख्या, कुल परीक्षण की संख्या। ठीक है, यह सूत्र होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति या फिर प्रतिनिधि जो मान होता है,
उसका होता है माध्यक। क्या होता है? माध्यक। मीडियन। मीडियन। मीडियन बराबर होता है, हमको अवर्गीकृत आंकड़ा का पढ़ना है इसमें केवल, तो अगर सम परीक्षण हो या फिर विषम परीक्षण हो तो दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आंकड़ा, ठीक है ना, विषम हो, क्या हो? विषम हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? n+1/2वां परीक्षण। 2वां परीक्षण, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद तीसरा होता है बहुलक। बहुलक मोड, ठीक है ना। मोड बराबर क्या सूत्र होता है? मोड बराबर इसमें सूत्र होता है जो परीक्षण सबसे अधिक बार आता है। जो परीक्षण सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा बार आता है, उसे क्या कहते हैं? वही होता है बहुलक मोड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माध्यक में एक चीज हम छोड़ दिए, 1 नंबर में यहाँ पे यदि आंकड़ा विषम हो तो यह हो जाएगा नहीं, लेकिन अगर सम हो तो क्या होगा? अगर सम हो तो क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, या कि यहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं 2 नंबर में, यदि सम हो तो, यदि सम हो तो n/2 एवं n/2 + 1वें परीक्षण का औसत, परीक्षण का औसत, ठीक है ना। इसी सूत्र के आधार पे आपको पूरा यह चैप्टर पढ़ना है। इसमें अब हम जानेंगे, एक एक चैप्टर करके है। इसमें 4.1 में हमको माध्य पढ़ना है, फिर अगले में हमको दूसरा पढ़ना है माध्यक, फिर अगले में बहुलक पढ़ना है। अभी केवल हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दें। अब एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। पहला सवाल हमको दिया है, कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, क्या इसका परिसर तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। 10 बच्चा का क्या करना है? हमको वजन एकत्रित करना है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए एक बच्चा से हमने पूछा 15 केजी बताया, फिर दूसरा बच्चा से पूछा 20, फिर 15 केजी, फिर उसके बाद 12 केजी, 18 केजी, 20 केजी, ठीक है, 25 केजी, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9, फिर एक का 19 केजी, फिर एक का 12 केजी, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चा का हो गया। इतना हमने क्या कर लिया? 10 बच्चों से हमने पूछकर आंकड़ा एकत्रित कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसका परिसर, क्या है? परिसर, रेंज। रेंज क्या होता है इसके बारे में हम जान जाते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि कितना का रेंज का चाहिए सामान, नहीं तो यानी कि यही रेंज है, ठीक है ना, यानी कि कितना दाम तक का चाहिए। तो यह होता है रेंज का सूत्र, अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है। चलिए अब देखिए अधिकतम, इसमें देखिए तो कितना है, अधिकतम परीक्षण कितना है? देखिए 15 20 15 12 18 20 25 19 19 12, कितना है? 25। तो 25 अब माइनस न्यूनतम कितना है? देखिए सबसे कम कौन है? 15 20 15 12 18 20 19 12 है, कितना है? 12, यानी कि 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं?
यह सूत्र याद रहना चाहिए, रेंज यानी कि परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य पूछ रहा है, प्रथम 7 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, याद है? किसे कहते हैं? जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है जी। और तुम लोग बता रहा है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया पूर्ण संख्या। अब इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर इसका योग। ठीक है ना, यानी कि कुल योग बाई संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए तो इसका योग करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब बाई कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना है? 7। जोड़िए तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20, 20, 1, 21, 21, 0, 21। अब आई 7, 7 से कट जाएगा, 7 तिरका यानी कि 3 आ गया आंसर। आसान है कि नहीं? बन जाएगा, मिटा दें। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल है। कह रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। चलिए 3 नंबर सवाल पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ पे एक मूल्यांकन यानी कि टेस्ट लिया गया है। ठीक है ना, उसमें इस तरह से नंबर प्राप्त किया हुआ है। देखिए नंबर कैसे प्राप्त हुआ है, 4, 6, 7, 5, 3, उसके बाद 5, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 6, फिर उसके बाद 2, 5, 1, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 5, 8, 4, फिर उसके बाद 6, 7 है, 6, 7। कोई दिक्कत? देखिए तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। कोई दिक्कत? अब इसको टेबल के रूप में, सारणी के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए तो सबसे न्यूनतम कौन है? न्यूनतम बताइए तो कौन है सबसे कम? इसमें 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और कुछ है, 1 है। और अधिकतम कितना है? 9। अधिकतम कितना है? 9। इस तरह से हम लिख लेते हैं तो हमको टेबल के रूप में लिखने में आसानी रहती है, क्योंकि हम कम से शुरू करते हैं और ज़्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है, देखिए सारणी की तरफ लिखते हैं, यहाँ पे अंक लिख देंगे। ठीक है ना, अंक। उसके बाद एक साइड में हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद एक साइड में हम लिख लेंगे मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे? छठा क्लास में पढ़े हैं ना, मिलान चिन्ह, टैली मार्क। ठीक है, अब बताइए 1 है शुरू में, फिर उसके बाद 2 भी है। देखिए ना 2 है, 2 नहीं है यहाँ। फिर उसके बाद 3 देखिए तो 3 भी है, 3 भी है। फिर उसके बाद 4 भी देखिए, 4 भी है। 5 भी है, 5 भी है। 6 भी है। उसके बाद 7 भी है, देखिए तो। उसके बाद 8 भी है। फिर उसके बाद 9 भी है। नहीं, नीचे चला गया। आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा जगह हो उसमें बनाइएगा। ठीक है ना, अब बताइए
यहाँ पे 1 है, 1 देखिए कितना बार आया है, केवल 1 बार आया है। कितना बार आया है? 1 बार। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मिलान चिन्ह ऐसे 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 देखिए कितना बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार और भी आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब मिलान चिन्ह 2 ऐसे लकीर खींच देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 देखिए कितना बार आया है, 1, यहाँ पे और कहीं है 3 एक ही बार ना आया है, देखिए ना, तो यहाँ पे 1 लकीर खींचेंगे। 4 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3, कितना बार आया है? 3, तो 3 लिख देंगे और 3 लकीर खींच देंगे, कोई दिक्कत? 5 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, कितना बार आया है? 5, बताइए ना, 5 बार आया है ना। तो 5 कैसे इसमें मिलान चिन्ह बनाते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे मिलान चिन्ह खींच देते हैं, यानी कि एक बंडल, ठीक है ना। मिलान चिन्ह खींचने के लिए हम 6 क्लास में बताए हैं, अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लीजिए मिलान चिन्ह खींचने का तरीका। मिलान चिन्ह कैसे खींचते हैं, 1 रहता है, ठीक है ना, तो 1 लकीर, 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 लकीर, 3 रहेगा तो 3 लकीर, 4 रहेगा तो 4 लकीर, ठीक है। जैसे ही 5 होगा, यानी कि 5 के पहाड़ा में जाएगा, तो उस लकीर को एक बंडल कर देते हैं, यानी कि पंटकिया हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसी तरह से अगर हमको 6 दे दे तो एगो पंटकिया, ठीक है ना, एक बंडल 5 का, और फिर 1, कोई दिक्कत? मान लीजिए अगर हमको 9 दे दे तो 1 5 का बंडल और फिर 4 गो लकीर, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हमको दे दे 16 का मिलान चिन्ह हमको खींचना है, तो कैसे खींचते हैं, 3 गो पंटकिया, 5 का बंडल 3, ठीक है, फिर 1, 15 है 16, आसान है कि नहीं? फिर यहाँ पे देखिए 6 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार आया है? तो यहाँ पे 4 लकीर। 7 देखिए 1 बार, फिर यहाँ पे 2 बार आया है, कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 लकीर। फिर 8 देखिए कितना बार आया है, 8 देखिए तो 1 बार आया है, कितना बार आया है? 1 बार, तो 1 लकीर, ठीक है। फिर 9 देखिए कितना बार आया है, यहाँ पे 9 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, बस 1 ही बार, ठीक है ना, 1 लकीर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए यहाँ पे 1 लकीर। अब इसको जोड़कर देख लीजिए कि 20 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 1 4, 4 3 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 2 20, और तो हमारा यह क्या है, टेबल के रूप में सही है। अगर यह 20 के बराबर नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब इसमें और सवाल क्या दे रहा है, हमने सारणी बना दिया, अब कह रहा है कि अब इसका उत्तर दीजिए। 1 नंबर, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, ठीक है। इधर वाला मिटा कर बना दे यहाँ पे। बना दीजिए। 3 नंबर का पहला सवाल देखिए, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा बराबर 9, सबसे छोटा, सबसे छोटा बराबर 1। फिर 3 नंबर में देखिए इन अंकों का परिसर, तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है ना, न्यूनतम, तो अधिकतम कितना है 9 और न्यूनतम कितना है 1, बराबर 8 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य बराबर होता है यहाँ पे कुल योग नहीं, अब बटा परीक्षणों की संख्या, ठीक है ना, परीक्षण का योग अब बटा कुल परीक्षण, ठीक है ना, कुल परीक्षण जोड़ देते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ते हैं, 4 6 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 25, 5 30, 4 34, 34 5 39,
39 2 41, 41 6 47, 47 2 49, ठीक है। 47 2 49, 49 5 कितना 54, 1 55, 55 55 5 60 4 64, 64 6 70, 70 5 75, 75 5 80, 3 83 4 87, 87 87 3 90, 3 93, 93 7 कितना 100, कितना हो गया। अब बट्टा कुल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 20 20 बचे सर, यानी कि 5 आंसर। आसान है कि नहीं, बना लीजिएगा, मिटा दें। अब देखिए हमारा सवाल है 4 नंबर, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक खिलाड़ी है जो कि रन बनाया है हमारा, कितना रन बनाया है 45 40 35, 45 40 35 50 0 फिर उसके बाद 100, इतना रन बनाया है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर क्या सूत्र होता है आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, रनों का योग, ठीक है ना, रनों का योग अब बाई पारियों की संख्या, पारियों की संख्या। देखिए तो इसको जोड़ देते हैं 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, ठीक है ना। अब बाई टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 पारी में बनाया है तो बाई 6 कह देंगे। जोड़िए तो कितना आ रहा है 0 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, दाहिनी को जोड़ेंगे 1, यहाँ पे 0 है तो 1 0 1, फिर यहाँ पे 5 1 5 6 6 3 9 4 13 4 17 का 7 हाथ में आया 1, अब यहाँ पे 1 1 2 270 बाई 6, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको काटेंगे, 6 से कट जाएगा क्योंकि 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना मत में भाग लगेगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 बचा 3, 3 के बाद 0 तो 6 बचे 30, यानी कि 45 आया, कितना 45 रन। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद अगला सवाल दे रहा है हमको, कह रहा है कि निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए खिलाड़ी दे दिया है 5वां नंबर में, यहाँ पे खिलाड़ी है ABC करके दिया है, A, फिर उसके बाद यहाँ पे B है, फिर उसके बाद C है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 खेल खेला है लोग, खेल 1, खेल 1, खेल 2, फिर उसके बाद है खेल 3, उसके बाद है खेल 4, ठीक है। खेल 1 में कितना बनाया है 16 10 10 16 10, यह कौन खिलाड़ी बना रहा है, खिलाड़ी A नंबर बना रहा है, ठीक है ना। एक पहला खेल में पहला मैच में 16 रन, दूसरा में 10 रन, तीसरा में 10 और चौथा में 14 रन। फिर बी में देखिए तो 6 8, फिर उसके बाद है 4 0 4 0, कोई दिक्कत। फिर सी नंबर में देखिए सी कितना बना रहा है 8 0 8 0 11, फिर उसके बाद 13, कोई दिक्कत। अब कह रहा है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। मिटा दे ऊपर वाला जी। इसका पहला सवाल कह रहा है ए का माध्य, क्या पूछ रहा है ए का माध्य।
ए का माध्य बराबर यानी कि ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल रन अब बटा कुल मैच की संख्या हो जाएगी। कुल रन अब बाई कुल मैच, कुल देखिए तो इनका जोड़ेंगे 16 10 किसका, ए का यहाँ पे लिख दीजिएगा ए का, ये नहीं कि आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सब को जोड़ने लगे। तो ए का कुल रन बाई कुल मैच, ठीक है ना। तो ये कितना मैच खेला है, 4 मैच खेला है। देखिए 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 14 अब बाई 4 मैच खेला है ना। जोड़िए 4 6 10 का 0 हाथ में आया 1 1 1 2 3 4 1 5 50 बाई 4, कोई दिक्कत 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 25, दशमलव में बदल लीजिए 12.5 हो जाएगा कि नहीं। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो लिख देंगे कि 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि सी का माध्य निकालने के लिए आप 3 से भाग दीजिएगा कुल रन में, आके 4 से भाग दीजिएगा। तो 4 से भाग देंगे क्योंकि यह चारों मैच खेला है, नहीं एक मैच में 0 पर आउट हो गया है, ठीक है। तो लिख देंगे कि 4 से भाग देंगे, 4 से देंगे क्यों, क्योंकि सभी मैच खेला है, चाहे मैच की संख्या कितनी है 4 है, क्योंकि मैच की संख्या 4 है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या दे दिया है। अगला सवाल है बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप इसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। तो देखिए बी का माध्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। सभी मैच खेला है तो क्या करेंगे, कुल रन आप बट्टा 4 कर देंगे, ठीक है ना। बी का माध्य निकाल लीजिएगा, कुल रन बी का लिख दीजिएगा, बी का कुल रन अब बाई मैच, कुल मैच, ठीक है। तो देखिए तो बी का कुल रन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 8, ऐसे ही जोड़ देते हैं, देख लीजिए 6 8 14 14 4 18 18 और 0 18 अब बाई टोटल मैच कितना है 4 है, 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 4.5। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। अगला सवाल इसमें दे रहा है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ये चौथा नंबर इधर ही बता देते हैं। किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, देखिए तो किसका औसत सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा है। ए का औसत कितना है 12.5, उसके बाद यहाँ पे बी का औसत कितना है 4.5 और सी का औसत भी क्या हो जाएगा ए से कम होगा, निकाले नहीं है, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा कि ए का और क्या है प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है ना। लिखेंगे खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्यों सबसे अच्छा है, पूछेगा क्यों, तो क्योंकि इसका औसत सबसे ज़्यादा है, चाहे इसका माध्य सबसे अधिक है, सबसे ठीक है ना। चलिए अब मिटा दें, कुल योग अब बाई कुल वर्ष, ठीक है ना। 4 वर्ष का है यह डाटा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुल योग कितना है, जोड़ दीजिए 1670 अब प्लस 1750 अब प्लस 2540, डेटा को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब प्लस 2820 अब बाई 4, देखिए तो जोड़ते हैं 0 0 0, कोई दिक्कत 2 4 6 5 11 11 7 18 का 8 हाथ में आया 1 8 1 9 9 5 14 14 7 21 21 6 27, ठीक है 21 6
27। एक जोड़े हैं हाथ में का, नहीं जोड़े हैं, फिर से देख लीजिए। 2 4 6, 6 5 11 7 18 का 8 हाथ में आया, 1 8 1 9, 9 5 14, 14 6 20, 1 21, 21 6 27, 21 6 27, 27 का 7 हाथ में आया, 2। ठीक है, 2 1 3 4, 2 6, 2 8। ठीक है ना। अब 4 जोड़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 1 2 बार मिला लीजिएगा। ठीक है ना। 2 4 6 5 11 7 18 का 8 हाथ में आया, 1 8 1 9 5 14, 14 6 20, 1 21 6 27 का 7 हाथ में आया, 2 1 3 4, 2 6 2 8। कोई दिक्कत। अब देखिए 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 से कट जाएगा क्योंकि इकाइयाँ और दहाई से संख्या बन रही है 80। 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे देखिए यह एक मत में जाएगा, 4 एकम 4 बच गया, 3 3 के बाद 8 उठेगा तो 38 हो जाएगा, 4 नामा 36 बच गया, इसमें 2 2 के बाद 0 उठेगा तो 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 4 5 20। कोई दिक्कत। यानी कि हो गया हमारा 2195 मादा आ गया। कोई दिक्कत। फिर 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर में कह रहा है गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतना है तो प्राप्त कीजिए। देखिए अंक यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना कितना अंक प्राप्त किए हैं। 49 50 85, 49 50 85, 90 66, 90 66, उसके बाद है 48 92, 48 92, फिर उसके बाद है 84 और 75, 84 75। यही ना है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसका 1 नंबर सवाल में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक। देखिए तो इसमें सबसे कम कितना अंक मिला है बताइए। सबसे कम अंक कितना मिला है बताइए, कितना 48 है। ठीक है ना। और सबसे अधिक बराबर बताइए, तो सबसे अधिक कितना मिला है 90 92। कितना मिला है 92। कोई दिक्कत। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है प्राप्त अंकों का परिसर। क्या पूछ रहा है, परिसर। यानी रेंज बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, होता है ना। सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अधिकतम कितना आया है 92 और माइनस 48। कोई दिक्कत। अब देखिए घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4। कोई दिक्कत। बचा 8, 8 में से 4 गया 4। आसान है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक निकालिए। क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। ठीक है ना। तो माध्य बराबर कुल योग नहीं, अब बाई यहाँ पे कुल योग, अब बाई कुल यहाँ पे छात्र। ठीक है। ये जोड़ते हैं 4 5 9 9 2 11 11 8 19 1 20 5 25 5 30 30 9 39 का 9 हाथ में आया 3। ठीक है ना। अब 3 के बाद इसको जोड़ते हैं 3 4 7 7 5 12 12 8 20 20 9 29 29 6 29 6 29 1 30 5 35 35 4 39 39 1 40 8 48 48 8 48 2 50 6 56 56 4 60 3 63। कितना हो गया 63। कोई दिक्कत। अब बाई टोटल इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है 9। देखिए तो 9 से कट जाएगा, 9 3 12, अब 12 6 18, 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 7 63, 9 7 63 और 9 एकम 9, यानी 71 आंसर आ गया। कोई दिक्कत। मिटा दे अभी से। अगला सवाल हमारा 8 नंबर है। कह रहा है
कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में अंकित की गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सवाल लिख देते हैं 8 नंबर। वर्षा किस में मापा जाता है? मिलीमीटर में। ठीक है ना। अब वह कैसे मापा जाता है इसके लिए हम बाद में एक अलग भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे दिन दे दिया है, फिर यहाँ पे वर्षा दे दिया है में मिलीमीटर में। ठीक है ना। रविवार यहाँ पे केवल हम लिख देते हैं रवि, सोम, मंगल, उसके बाद है बुध, बृहस्पति, बृहस्पति, फिर है उसके बाद शुक्र, शनि, शुक्र शनि। 12.2 मिलीमीटर, फिर उसके बाद है 0.0, फिर उसके बाद है 20.5, फिर 2.1, फिर उसके बाद है 5.5, फिर उसके बाद है 1.0, फिर उसके बाद है 0.0। कोई दिक्कत? अब इसमें यह सवाल हो गया, यानी कि रविवार को इतना बारिश हुआ है, सोम को इतना, इस तरह से यहाँ पे डेटा हमको दे दिया है। ठीक है। पहला नंबर सवाल कह रहा है वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, ठीक है ना। परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। देखिए तो सबसे अधिक किस दिन बारिश हुई है? कितना हुई है? 20.5। अब माइनस न्यूनतम कितना हुआ है? सबसे कम यानी कि शनिवार और सोमवार, यानी कि 0.0। ठीक है ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दशांश में से दशांश घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 दशमलव के सामने दशमलव, और फिर इकाई में से इकाई जाएगा, 0 में से 0 0। दहाई है यहाँ पे 2, इसमें दहाई कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है, तो 2 में से 0 जाएगा 2, यानी कि इतना हो गया। फिर दूसरा सवाल हमसे क्या दे रहा है? सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए। माध्य वर्षा, ठीक है ना। तो माध्य बराबर कुल वर्षा बाई दिन की संख्या, नहीं दिन की संख्या। देखिए तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 12.2 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 2.1 अब प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस 0.0। अब बाई कुल दिन की संख्या जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7। कितना दिन है? 7 दिन का है। ठीक है। तो देखिए तो जोड़ते हैं कितना आता है। पहले दशांश को दशांश से जोड़ेंगे, दाहिने तरफ से जोड़ते हैं। 0 0 0 0 5 5 1 6 5 11 11 2 13 का 3 हाथ में आया 1। अब देखिए इकाई को जोड़ेंगे। 0 1 1 1 5 6 6 2 8 8 0 8 8 0 8 8 2 10 और हाथ में का 1 10 1 11 का 1 हाथ में आया 1। अब दहाई जोड़ेंगे। 1 1 2 2 2 4 41.3 बाई कितना? 7। कितना आ गया? 7। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा। ठीक है ना। देखिए कटेगा 7 5। ऐसे आपको काटने नहीं आएगा दशमलव में तो देख लीजिए क्या कीजिएगा। यह दशमलव उड़ा दीजिएगा तो गुना 10 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 0 हो जाएगा। अब कितना हो गया? 413 बाई 7 गुना 10 हो गया। 7 से काट दीजिए। 7 5 35 बच गया कितना? 6। 6 के बाद 3 उतरेगा तो 63। 7 9 63 यानी कि 59 अब बाई 10 बराबर 5.9। इतना वर्षा हुई है। ठीक है ना, औसत वर्षा। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल इसमें हमको दिया है 3 नंबर। माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही? माध्य वर्षा कितना हुआ है? 5.9। अब इससे कम वर्षा किस किस दिन हुई है? देखिए तो सोमवार को हुई है,
5.9 से बुध को हुई है, फिर यहाँ पे बृहस्पति को हुई है, शुक्र को हुई है, शनि को हुई है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर, माध्य वर्षा से कम वर्षा किस किस दिन हुई है बताइए तो? सोम, उसके बाद बुध, फिर उसके बाद किस किस दिन हुआ है? बृहस्पति, शुक्र, शनि। बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि को हुई है। ठीक है ना, लिखा जाएगा। चलिए, आपका यह सवाल हो गया, मिटा दे अभी से। अगला सवाल हमारा 9 नंबर में दिया है, कह रहा है कि 6, 8, 5, x 4 और 7, 4, 7 और 8 का माध्य 7 है, तो x का मान निकालिए। देखिए दे रहा है 6, 8, 5, फिर x 4, 7 और 8। ठीक है ना, इसका माध्य कितना दिया है? का माध्य बराबर 7 है। कितना है? 7 है। तो x बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले माध्य का सूत्र क्या होता है? परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या होता है। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, माध्य बराबर परीक्षणों का योग बाई परीक्षणों की संख्या। नहीं, देखिए माध्य कितना दे दिया है हमको? 7। कितना दिया है? 7 इज इक्वल टू परीक्षणों का योग कीजिए। ऐसे ही जोड़ दें, देखिए ना, ऐसे ही यहीं पे जोड़ दें। 8, 7, 15, 15, 4, 19, 19, 5, 24, 24, 6, 30, 2, 32, 32, 6, 38। ठीक है ना, और फिर यह x प्लस x, क्योंकि x अलग जाता है। ठीक है ना, चर है। आप बाई कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना है? 7। कोई दिक्कत? या का चिन्ह दे दीजिए। अब इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। 7 गुना 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 38 प्लस x, 7 सते 49। अब यह 38 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। 38 बराबर x। 49 में से 38 घटाइए, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, बराबर x। यानी x बराबर कितना आ गया? 11। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा? कह रहा है संख्या कितना है? 10 है। कितना है? अब माध्य कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि सभी में से 2 घटाया जा रहा है। सभी संख्याओं में से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा? तो डायरेक्ट माध्य में से 2 घटा लेंगे। ठीक है ना, ऐसे नया माध्य लिख देते हैं डायरेक्ट। नया माध्य बराबर, क्योंकि सभी में से 2 घटा रहे हैं ना, तो इसीलिए अभी माध्य कितना है? 20। सभी में से 2 घटा रहे हैं तो माध्य में से भी 2 घटेगा, बराबर 18 आंसर। आसान है। फिर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5 संख्या का माध्य कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। तो 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा? 5 संख्या का योग बराबर माध्य गुना 5। कोई दिक्कत? तो यानी कि 16 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है। फिर अगला सवाल इसमें कह रहा है कि एक और संख्या इसमें मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक और संख्या इसमें मिला दिया जाता है, तो उसका माध्य हो जाता है 21। ठीक है ना। अब कह रहा है पुनः 6 संख्या का माध्य बराबर 21 हो जाता है। ठीक है ना, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 21 गुना 6 हो जाएगा 20। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126 हो गया।
ठीक है ना। अब छठी संख्या बराबर छठी संख्या, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो ऐसे ही कीजिएगा। छठी संख्या बराबर यह 6 संख्याओं का योग और माइनस पहले का 5 संख्या का योग, ठीक है। 6 संख्या का योग, ठीक है, अब माइनस पहले 5 संख्या का योग, पहले 5 संख्या का योग, ठीक है। तो 6 संख्या का योग कितना आया है हमारा 126, अब माइनस 5 संख्याओं का योग पहले का कितना आया है 80, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 46 आंसर। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? चलिए आप लोग का यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर में है हमारा माध्यक। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।